everyone. Good morning, good afternoon, good evening. कैसे हैं आप सभी? I am fine. I hope you are also fine. Today we are going to start a very important topic that is past adjustment. We can say a favorite topic of CBSE. जिसके बाद मतलब on the basis of this topic कोई ना कोई question तो एग्जाम में आता ही है. So let's begin past adjustment. First of all, we have to discuss कि what is this past adjustment. Past adjustment में जैसे आपने 11th क्लास में rectification of error सीखा है. This is something what rectification of error मतलब suppose interest on capital देना था लेकिन देना भूल गए. सपोज सैलरी देना थी लेकिन नहीं दी. सपोज कमीशन देना था नहीं दिया, या नहीं देना था और दे दिया. इन दैट सिचुएशन वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट. अब देयर आर टू सिचुएशन in which you have to identify whether the profit is given or not. तो सपोज यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन नहीं है और सिर्फ ये बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is not allowed, salary is not allowed, commission is not allowed and profit is distributed, पर प्रॉफिट तो दिया नहीं है. तो इन दैट सिचुएशन प्रॉफिट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आईओसी. मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे. तो सम ऑफ आईओसी, यदि सपोज पार्टनरशिप डेट में सैलरी भी प्रोवाइडेड करना है तो सम ऑफ सैलरी प्लस सम ऑफ कमीशन माइनस सम ऑफ आईओडी. तो दिस विल इक्वल्स टू प्रॉफिट. ये प्रॉफिट के इक्वल हो जाएगा. ठीक है. सपोज क्वेश्चन में सिर्फ एक एडजस्टमेंट दे रखा है दैट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसको हम क्या मानेंगे? दैट इज इक्वल्स टू लॉस. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड व्हाट? लॉस इज इक्वल्स टू सम ऑफ आईओडी. इस तरह से आप क्या करोगे? फाइंड आउट कर लोगे कि प्रॉफिट कितना रहा होगा फर्म का या लॉस कितना होगा. नाउ लेट्स बिगिन द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. देन इट विल बी मोर क्लियर कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट एडजस्टमेंट. Yes, dear student, look at question number 57. Riya, Mona and Nisha share profit in the ratio of 3:2:1. Profit for the last 3 years were rupees 1,40,000, 84,000 and 1,06,000 respectively. This profit were however distributed equally. मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर करना था वो कौन से रेशियो में करना था? 3:2:1. लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कौन से रेशियो में कर लिया? इक्वली. मतलब 3 साल से हम एक ही गलती करते आ रहे हैं कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ 3:2:1. The error is now to be corrected. Give the necessary rectification journal entry. आपको necessary rectification journal entry करना है. ठीक है. तो how to solve this? First of all, dear student, we discussed about what partners capital account and P&L appropriation account. तो पार्टनर्स कैपिटल और P&L एप्रोप्रिएशन के बेसिस पे हम रेक्टिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं. ठीक है. Look at question number 57. First of all, we have to prepare adjustment table. एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाएंगे? दिस इज नथिंग कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट. 3 पार्टनर्स हैं तो 3 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम प्रेजेंट कर रहे हैं और हियर इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. लुक एट द नेम ऑफ पार्टनर. रिया, मोना एंड निशा. And this is profit and loss appropriation account. ये कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है और ये P&L अकाउंट का डेबिट एंड क्रेडिट साइड है. देखो बेटा क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है और गिवन है कि 3 साल का प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. गलती क्या हो गई कि प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया.
तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रेक्टिफाई दिस। तो रेक्टिफिकेशन हम में क्या करते हैं, गलती से यदि कोई क्रेडिट हो गया है तो डेबिट कर दो, और डेबिट हो गया हो तो क्रेडिट कर दो। अब सोचो, यदि पार्टनर्स को प्रॉफिट जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा। अब आप क्या कर दोगे, उसको डेबिट कर दोगे फॉर रेक्टिफिकेशन। तो पहले तो देखो 3 साल का प्रॉफिट कितना था, 3 years profit, 3 years profit. It is 1,40,000 plus 84,000 plus 1,06,000। यदि हम इसका टोटल करते हैं तो इट इज इक्वल्स टू 3,30,000। इन सबको सम अप करो, 3,30,000 आएगा। यदि 3,30,000 को हमने गलती से कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली, इट मीन्स 1:1:1, मतलब 3,30,000 को 1:1:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000। So how to solve this? See, profit wrongly credited भी लिख सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हो। क्रेडिट कर दिया, गलती से क्रेडिट कर दिया, जो कि एक्चुअल में 1,10,000 नहीं है, तो आप क्या कर दो, पार्टनर से वापस ले लो। वापस कैसे लेंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट करके। तो राइट हियर 1,10,000, 1,10,000 एंड 1,10,000 एंड अब ये 3,30,000 P&L एप्रोप्रिएशन को सौंप दो कि क्रेडिट कर दो, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट कर दो। और यहाँ से अब शुरू करेंगे हम, जो सही है वो करना है, ठीक है। अब सही क्या है, प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, 3:2:1। 3:2:1 के रेशियो में क्या करना है, हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड, राइट हियर profit should be credited। अब 3,30,000 को यदि 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिवाइड कितने से करेंगे बेटा, 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड कैसे करोगे, 6 5 30, 6 5 30, इट इज 55,000। 55,000 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 55 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो इट इज 1,65,000। अब जो सही है वो करो, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए तो क्या करोगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो क्रेडिट कर दो 1,65,000, 55 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो इट इज 1,10,000 एंड इट इज 55,000। और P&L एप्रोप्रिएशन में यदि आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते बेटा तो कहाँ लिखते, डेबिट साइड लिखते। तो लिख दो 3,30,000। सिर्फ एक गलती थी, उस गलती को हमने रेक्टिफाई कर दिया। नाउ हाउ टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करोगे। P&L एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करो। लुक एट हियर, यहाँ का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल भी 3,30,000 और डेबिट साइड का टोटल भी कितना है, 3,30,000। तो राइट हियर 3,30,000 एंड 3,30,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है बेटा, सिर्फ टोटल करना है डेबिट साइड की और क्रेडिट साइड की। तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की टोटल कर दो, 1,10,000, यहाँ पे 1,65,000, here it is 1,10,000, 1,10,000, here it is 1,10,000 and here it is 55,000। अब what is the next step, देखो लॉजिक समझो, लॉजिक बिहाइंड दिस कि हमें कौन से पार्टनर को डेबिट करना है और कौन से पार्टनर को क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है, सी
ओरिजिनली रिया को हमें 1,65,000 से क्रेडिट करना था, लेकिन वो क्रेडिट ऑलरेडी कितने से हो चुकी है, 1,10,000 से तो क्रेडिट हो ही चुकी है जो गलती की थी, उसके हिसाब से उसको 1,10,000 मिल चुके। तो हाउ मच इज लेफ्ट नाउ, 55,000। तो इसमें क्या करो आप, जो साइड हायर है उस साइड का डिफरेंस लेना है, ठीक है। जैसे देखो डेबिट साइड 1,10,000 है और क्रेडिट साइड 1,65,000 है, तो हायर साइड को अडॉप्ट करो। तो हायर साइड कितने, मतलब क्रेडिट साइड कितने से ज्यादा है, 55,000। 55,000 से ज्यादा है, मतलब कि हमें रिया को क्या करना है, 55,000 से क्रेडिट करना है, ठीक है। अब देखो मोना को मिलना भी 1,10,000 था और मिल चुका है 1,10,000, तो यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लुक एट हियर, निशा, निशा को मिलना था 55,000 और मिला कितना, 1,10,000। तो निशा से क्या करो, अमाउंट ले लो, ठीक है, डिफरेंस अमाउंट। तो 1,10,000 और 55,000 का डिफरेंस कितना है, 55,000। इसका मतलब आपको निशा को क्या करना है, डेबिट करना है विद द अमाउंट ऑफ 55,000। फिर से समझो रीजन बिहाइंड इट। देखो रिया को ओरिजिनली मिलना चाहिए था 1,65, मिला कितना, 1,10,000, मतलब 55,000 और मिलना चाहिए किसको, रिया को। इन दैट सिचुएशन मिलना चाहिए तो क्या करो, उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट कितने से करो, विद द डिफरेंस अमाउंट। यहाँ पे देखो मोना को मिलना तो 1,10 ही था और मिल भी गया है 1,10, तो नो डिफरेंस एट ऑल। नेक्स्ट निशा को क्या करना है, मिलना था कितना, 55 और मिला कितना, 1,10,000। तो क्या करो, निशा से अमाउंट ले लो, ठीक है। अब कैसे ले लें, उसके मतलब उसके कैपिटल, निशा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज द वे to solve the past adjustment. Now, past adjustment entry, right here, adjustment entry. यदि बेटा हम इसके वेटेज की बात करें तो एज आई टोल्ड यू, दिस इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से, ठीक है। तो 3 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लुक एट हियर, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो और जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करो। निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, निशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000। भले ही एक एंट्री कर रहे हो, इवन यू हैव टू मेक फॉर्मेट टू रिया's कैपिटल अकाउंट। नरेशन होगी एडजस्टमेंट मेड। This is the way to solve the past adjustment question, ठीक है। Now look at the next question. Yes. Now look at question number 58. This question was asked in CBSE 2024 और यदि ये 2024 में ये क्वेश्चन आया है तो आई थिंक इसका वेटेज 4 मार्क्स तो होगा। Atul and Geeta were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their fixed capital, बेटा फिक्स कैपिटल दे रखा है तो क्या करोगे, जब जर्नल एंट्री करोगे तो करंट की प्लेस पे कैपिटल की प्लेस पे करंट अकाउंट यूज करोगे। 1 rupees 4 lakh and 2 lakh respectively, ठीक है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, मतलब उनकी कैपिटल दे रखी 4 लाख और 2 लाख। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर वर प्रिपेयर्ड, इट वाज नोटिस दैट interest on capital at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed was not credited। मतलब भाई क्या करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो फिर क्या किया है, ऑफ द पार्टनर्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, तो हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ आईओसी। मतलब
जो गलती हुई है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे सिर्फ एक एडजस्टमेंट दे रखा है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, शो योर वर्किंग क्लियरली। सबसे पहले क्या करो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो फिक्स कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले हमेशा फोकस करो बेटा वेदर इट इज ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कौन से फिगर पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल पे। ठीक है, बट इन दिस क्वेश्चन डेट इज नॉट गिवन एंड दे फॉलो फिक्स कैपिटल, तो वी विल कंसिडर दिस एज अ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लो। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 58, profit is equals to sum of interest on capital। ठीक है, अब 4 लाख का 6% कितना होता है, 6 4 जा 24। फिर 2 लाख का 6% कितना होता है, 12,000। सम ऑफ आईओसी कितना हो जाएगा, टोटल 36,000। तो क्या बोला है इन्होंने कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया है, तो क्या करो, प्रॉफिट को एज्यूम करो इट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजस्टमेंट, और एक ही एडजस्टमेंट दे रखा है दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो सम ऑफ आईओसी कितना हो गया, 36,000, और 36,000 ही प्रॉफिट रहा होगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गया without providing interest on capital। Now prepare adjustment table। There are two partners, Atul and Geeta. Atul, Geeta and profit and loss appropriation account। ठीक है, ये अतुल का कैपिटल अकाउंट है, ये गीता का कैपिटल अकाउंट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। अब गलती क्या हुई है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट wrongly distributed। देखो 36,000 को 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो, 36,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 से डिवाइड करो, क्योंकि कुछ नहीं बोला है मतलब कि उन्होंने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। यहाँ पे रेशियो की कोई मिस्टेक का नहीं बोला बेटा। तो 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7,200 मल्टीप्लाई बाय 3, इट इज 21,600। अब जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा, तो अब क्या कर दो, डेबिट कर दो। तो इट इज 21,600 मल्टीप्लाई बाय 2, 14,400। ठीक है, ये तो गलती हो गई थी बेटा। नाउ इसका सम अप करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अब जो सही है वो करो। क्या करना था बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करना था, तो राइट हियर आईओसी शुड बी अलाउड या शुड बी क्रेडिटेड। ठीक है, तो आईओसी कितना है बेटा, 24,000 एंड 12,000, तो राइट हियर 24,000 एंड 12,000। यदि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कौन सी साइड लिखते बेटा, डेबिट साइड लिखते, तो डेबिट साइड लिख दो। अब सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करो, तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो ये तो बैलेंस ही है। ठीक है,
अब क्या करूँ, टोटल कर दूँ 36,000. Write here total only. Total of debit and credit. Then we will find out answer. 24,000, 14,400 and 12,000. ठीक है. अब एज पर द सिचुएशन, देखो अतुल को मिलना था 24,000, मिला कितना 21,600, मतलब कुछ और अमाउंट मिलना चाहिए. तो कुछ और अमाउंट कैसे निकालेंगे, विद डिफरेंस से. ठीक है. तो 24,000 में से 21,600 माइनस कर दो. इट इज 2400. 2400 मतलब कि हमें जो साइड हायर है वो ही साइड अडॉप्ट करो बेटा. तो यहाँ पे कौन सी साइड हायर है, क्रेडिट साइड. बाय हाउ मच, 2400. इसका मतलब अतुल क्रेडिट कितने से होएगा, 2400 से. लुक एट हियर, यहाँ पे कौन सा साइड हायर है, डेबिट साइड हायर है. बाय हाउ मच, 2400. इसका मतलब गीता डेबिट कितने से होएगी, 2400 से डेबिट होगी. नाउ पास द जर्नल एंट्री. एडजस्टमेंट एंट्री, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करो. लुक एट हियर, कौन डेबिट हो रहा है, गीता. फिक्स कैपिटल है तो यू विल राइट करंट अकाउंट. करंट अकाउंट नहीं लिखा तो बेटा नंबर कट जाएंगे. ठीक है, टेक केयर ऑफ दिस बेटा. तो राइट हियर गीता's करंट अकाउंट Gita's current account debit. How much it is? 2,400 to Atul's current account 2,400. Pass the write the narration adjustment made. ठीक है. This is the way to find out the difference. ठीक है, और adjustment and rectification. Now look at the next question. Ram, Mohan and Sohan. Good question for doing practice beta. Related to interest on capital. Ram, Mohan and Sohan sharing profit and losses equally. Profit और लॉस कैसे शेयर करते हैं बेटा, इक्वली शेयर करते हैं. हैव ओपनिंग कैपिटल, देखो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं होगी. Opening capital of rupees 1,20,000, 90,000 and 60,000 respectively. For the year ended 31st March 2026, interest was credited to them at the rate of 6% per annum. देखो गलती क्या हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, वो भी कितने परसेंट दे दिया, 6% इंस्टेड ऑफ 5% पर एनम. एक्चुअल में देना कितना था, 5% देना था, लेकिन दे कितना दिया, 6%. तो पास द जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे हमारे पास न तो प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट दे दिया, 6%. तो 6% से अब क्या करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो. और ओपनिंग कैपिटल दे रखा है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है. नाउ राइट हियर, डायरेक्ट एडजस्टमेंट टेबल ही बना लेते हैं बेटा हम. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 59. एडजस्टमेंट टेबल. देयर आर 3 पार्टनर्स. तो आप क्या करोगे, 3 पार्टनर्स के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट बनाओगे. राम, मोहन एंड सोहन. राम, मोहन and Sohan. And right here, profit and loss
एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हियर इट इज कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है बेटा, डेबिट क्रेडिट। चलो, अब सबसे पहले देखो गलती क्या हो गई। यहाँ पे ये नहीं बोला कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, 6% दे दिया। तो 6% के हिसाब से पहले रेक्टिफिकेशन करो। पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हुआ होगा, तो अब क्या कर दो, डेबिट कर दो। डेबिट कैसे करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली आप क्रेडिटेड भी लिख सकते हो, अलाउड भी लिख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना सीखो बेटा। 1,20,000 का 6%, तो 12 6 कितना होता है, 72, ठीक है। तो 7200। आपका टाइम मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ अकाउंट्स, अदरवाइज पेपर छूट जाएगा। देन डोंट कंप्लेन कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, आता तो था। 9 6 54 एंड 6 6 36। अब इसका टोटल कर दो, तीनों का टोटल करके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या कर दो, क्रेडिट साइड लिख दो। क्यों क्रेडिट साइड लिख दो, क्योंकि अभी हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 7200 प्लस 5400 प्लस 3600, 16,200। अब जो सही है, देखो एक ही गलती हुई है कि प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दिया इंस्टेड ऑफ 5%। अब जो सही है वो करो। अब सही क्या है बेटा, कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। तो 5% के अकॉर्डिंग आईओसी कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे लिखो आईओसी शुड बी अलाउड। आईओसी कितना अलाउड करना है, 5%। डायरेक्ट कैलकुलेशन करो। 1,20,000 का 5% कितना होता है, 12 5 60, 6,000, ठीक है। फिर 90,000 का 5% कितना होता है, 9 5 45, 4,500। फिर 60,000 का 5% कितना होता है, 6 5 30, 3,000। अब इसका सम अप कर दो, 6 प्लस 3 कितना हो गया, 9,000। 9,000 प्लस 4,500, इट इज 13,500। अब ये तो हो गया। एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहले क्या करो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को बैलेंस करो। तो देखो बेटा यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। अब डिफरेंस आ रहा है तो बैलेंस कैसे करेंगे इसको, क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड की टोटल को माइनस कर दो, यू विल गेट डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट। लेफ्ट ओवर प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। 16,200 में से 13,500 माइनस करो, तो हाउ मच इट इज, 2,700। अब देखो ये 2,700 पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को रिकॉल करो। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड है, ये नेट प्रॉफिट है मान लो 16,200, उसमें से आईओसी दे दिया 13,500। अब कितना प्रॉफिट बचा, 2,700। अब इस 2,700 के प्रॉफिट को क्या करोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, नहीं दिया है, तो क्या नहीं दिया है ना, ठीक है। क्या दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 27 को कौन से रेशियो में करोगे, 1:1। 27 को डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड या प्रॉफिट क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। 27 के 3 पार्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 900, 900 एंड 900। तो दिस इज द वे टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, ठीक है। पहले पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बैलेंस करो, वॉट एवर द प्रॉफिट इज लेफ्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। अब टोटल कर दो, यहाँ का टोटल तो हमारा वही 16,200, ये हम बैलेंस कर चुके हैं 16,200। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है बेटा आपको, 7,200 टोटल करो सिर्फ, 6,900
5,400 एंड यहाँ पे भी 5,400. Here it is 3,600 and here it is 3,900. अब क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप, जो हायर साइड है उसको अडॉप्ट करो. तो कौन सी साइड हायर है, दोनों साइड में से देखो कौन सा साइड हायर है बेटा. डेबिट साइड हायर है. बाय हाउ मच, डिफरेंस से निकालो. डिफरेंस के अकॉर्डिंग कितने से हायर है, 300. इसका मतलब राम को हम डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ 300. ये तो 5,400 और 5,400 ही है, कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे कौन सा साइड हायर है, क्रेडिट साइड हायर है. बाय हाउ मच, 300. इसका मतलब सोहन को क्रेडिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ ₹300. अब एडजस्टमेंट एंट्री कर दो. क्या वो फिक्स कैपिटल फॉलो करते हैं, नथिंग इज गिवन, तो यूज कैपिटल अकाउंट. राइट योर जर्नल एंट्री. जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करो. राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मोहन का कोई रोल नहीं है, टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट. 300 300. नरेशन क्या होगी, एडजस्टमेंट मेट. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. Now look at the next question. Yeah, the something is different. Then I will explain. Otherwise, homework for you. Okay, I explain the question. This is homework for you, beta. Ram, Shyam, and Mohan were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1:2. 2:1:2 का रेशियो दे रखा है. देयर कैपिटल वर फिक्स कैपिटल दे रखी है. तो आप करंट अकाउंट यूज करोगे इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट. इट इज 3 lakh, 1 lakh and 2 lakh. For the year ended 31st March 2026, interest on capital was credited to them at the rate of 10% instead of at the rate of 9% instead of 10% per annum. प्रॉफिट फॉर द ईयर दे रखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000. तो प्रॉफिट कितना था, इंटरेस्ट चार्ज करने के पहले 2,50,000 था. ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस. मैं ही सॉल्व करवा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन. सी, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज 2,50,000. अब देखो गलती क्या हुई है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% से क्रेडिट हो गया, जबकि देना कितना था बेटा, 10%. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गलत, तो प्रॉफिट भी गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा. ठीक है, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, दो रेक्टिफिकेशन करना होंगे. तो हाउ टू सॉल्व दिस, पे अटेंशन. डायरेक्ट कर सकते हैं, नो नीड टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन वर्किंग नोट. हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. एडजस्टमेंट टेबल there are three partners, Ram, Shyam and Mohan. ये कैपिटल अकाउंट है, राम, श्याम, मोहन and profit and loss appropriation account. This is the debit side of capital account and credit side debit credit. अब देखो पहले गलती को रेक्टिफाई करो. गलती क्या हो गई, 9% आईओसी दे दिया, तो 9% कैलकुलेट कर लो. 3 लाख का 9% कितना होता है, IOC wrongly credited.
रॉन्गली क्रेडिटेड कितना हुआ, 3 लाख का 9%, हाउ मच इट इज 27,000, 9 3 27, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो बेटा, 1 लाख का 9%, 9,000, 2 लाख का 9%, 18,000। देखो, गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं, जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा तो इन दैट सिचुएशन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया होगा, तो आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, सिंपल है बेटा। ठीक है, अब इन तीनों का सम अप करो, वैसे तो 54,000 हो रहा है, 27,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000, हाउ मच इट इज 54,000। सी, यदि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिवर्स करते तो पी&एल एप्रोप्रिएशन में रिवर्स करते तो कौन सी साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अब थोड़ा सा रिकॉल करो, पी&एल एप्रोप्रिएशन बना रहे होते तो प्रॉफिट कितना था बेटा, 2,50,000। 2,50,000 में से आपने आईओसी कितना अलाउड कर दिया, 54,000। तो अब इन दैट सिचुएशन डिफरेंस फाइंड आउट कर लो, जो कि प्रॉफिट होगा, वो भी गलत पड़ गया। ठीक है, तो हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट, 1,96,000। ठीक है, फिर से समझा रही हूँ, देखो प्रॉफिट कितना था, 2,50,000। 2,50,000 में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अलाउड कर दिया, 54,000। तो हाउ मच प्रॉफिट इज लेफ्ट, 1,96,000। यहाँ पे 2.5 लाख का हिसाब किताब देख लो, 2.5 लाख का हिसाब किताब हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या करो, इस 1,96,000 को 212 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 212 में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, 1,96,000, 1,96,000 डिवाइडेड बाय 212, मतलब टोटल कितना हो गया, 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो 1,96,000 को 5 से डिवाइड करो, इट इज 39,200। ठीक है, 39,200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिखो प्रॉफिट wrongly credited, 78,000। एक गलती की वजह से दूसरी गलती भी हो गई है। ठीक है, 78,400, 78,400 एंड 39,200। ये तो हमने क्या कर दिया बेटा, रेक्टिफिकेशन कर दिया, सिंपल है। जो गलती से क्या हो गया था, क्रेडिट हो गया था, उसको हमने अब डेबिट कर दिया। ठीक है, और पी&एल एप्रोप्रिएशन में रिमेंबर, आईओसी आप कौन सी साइड लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, तो रिवर्स कर रहे हो तो क्या कर दोगे, क्रेडिट साइड लिख दोगे। अब जो सही है वो करो बेटा। अब सही क्या है, आईओसी कितना देना है, 10%। ठीक है, तो आईओसी शुड बी अलाउड, सिर्फ आईओसी भी लिख दोगे तो चलेगा। 3 लाख का 10% कितना होता है, 30,000। फिर 1 लाख का 10%, 10,000। अब जो सही कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन पार्टनर्स कैपिटल में आईओसी कहाँ लिखते हैं, आप क्रेडिट साइड लिखते ना। ठीक है, और 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। इनका टोटल कर दो, 30 प्लस 10 प्लस 20। अब सोचो पी&एल एप्रोप्रिएशन में कहाँ पे लिखते, डेबिट साइड लिखते कि नहीं आईओसी। अब जो सही कर रहे वही कर रहे हैं ना। ठीक है, तो यहाँ के टोटल में से क्या कर दो, माइनस कर दो 60,000 को, तो माइनस करो बेटा 60,000 को, तो हाउ मच इट इज, 1,90,000। और 1,90,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन विच रेशियो, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:1:2, 1,90,000। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर है ये। इधर का टोटल 2,50,000, उसमें से 60,000 माइनस किया तो हाउ मच इज लेफ्ट, 1,90,000। ये 1,90,000 डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। डिवाइड कर दो 190 को 5 से, 190 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 38,000। 38,000 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इट इज 76,000
प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड। 38,000 में 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 76, 38, 2:1:2 है बेटा, एंड 38, सॉरी it is not 38, it is 76। अब क्या करो, टोटल करो जैसे हम करते आ रहे हैं। यहाँ का टोटल बैलेंस कर चुके तो 2,50,000 ही होगा। 2,50,000, 2,50,000। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ का टोटल करना है बेटा। टोटल करो, 27,000 प्लस 78,400, इट इज 1,05,400। फिर हियर इट इज 1,06,000, हियर इट इज 39,200 plus 9,000, 48,200. Here it is 48,000. Here it is 18 plus 78,400. 96,400. Here it is 96,000. अब क्या करना है यार? कुछ नहीं, जो साइड हायर है उस साइड को अडॉप्ट करो। ठीक है, लुक एट हियर, कौन सा साइड हायर है? क्रेडिट साइड हायर है। बाय हाउ मच इट इज? 1,06,000 में से 1,05,400 माइनस कर दो। 1,06,000 माइनस 1,05,400, इट इज 600। मतलब 600 से राम को क्या करना है? क्रेडिट करना है। जो साइड हायर है वो आपका आंसर है। यहाँ पे देखो कौन सा साइड हायर है? डेबिट साइड हायर है। बाय हाउ मच? 200। इसका मतलब शाम को डेबिट करना विथ 200। इसमें देखो कौन सा साइड हायर है? डेबिट साइड हायर है। बाय हाउ मच? 400। इसका मतलब मोहन को भी आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। ठीक है, अब एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट हो जाएगा। शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या वो फिक्स कैपिटल फॉलो करते हैं? यस, फिक्स फॉलो करते तो क्या यूज करोगे? करंट अकाउंट, राइट? तो राइट हियर शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, शाम्स करंट अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज? 200। Mohan's current account debit, how much it is? 402। Ram's current account। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी। और प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेटा फॉर अकाउंट्स। जितना प्रैक्टिस करोगे आपका अकाउंट्स उतना क्लियर होता जाएगा। ठीक है, this is the way to solve the question based on past adjustment. Now look at the next question. This is homework for you. Question number 61 note down कर लें। Question number 61 is homework for you. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले इस क्वेश्चन का और सॉल्व करें। Now look at question number 62. Yes, good question. अभी 2026 के एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। Yes. Now, Ram, Mohan and Sohan were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. Profit sharing ratio कितना है बेटा? 2:1:1. Ram withdrew 3,000 every month. मतलब withdrew मतलब drawing.
ठीक है, every month. And Mohan withdrew 4,000 every month. Interest on drawing at the rate of 6% per annum was charged, whereas the partnership did was silent about interest on drawing. देखो बेटा गलती क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, जबकि चार्ज करना ही नहीं था क्योंकि पार्टनरशिप डेट क्या थी, साइलेंट थी अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. In that situation, as we discussed earlier, कि loss is equals to what, sum of IOD. So we will consider this as a sum of we will consider this as a loss, sum of IOD. ठीक है, showing you working clearly past the necessary turn adjustment entry to rectify the error. देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 6% पर एनम दे रखा है, कोई डेट दे रखी है क्या, कोई एवरेज पीरियड से रिलेटेड कोई इंडिकेशन दे रखा है क्या, लाइक इन द बिगनिंग, इन द मिडिल, एट द एंड, कुछ नहीं दे रखा है. तो रिमेंबर द कंसेप्ट, दैट इज यदि डेट नहीं दे रखी हो, पर एनम वर्ड दे रखा हो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे कितने महीने का, 6 महीने का, ऑन एन एवरेज बेसिस कितने महीने, 6 महीने. ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो. यस, सी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे दो ही पार्टनर्स ने विड्रू किया है बेटा. कौन से पार्टनर्स ने विड्रू किया है, राम ने और मोहन ने. ठीक है, तो राम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो. राम्स आईओडी 3,000 पर मंथ. ठीक है, तो 3,000 पर मंथ मतलब 12 3 36, मतलब ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, 36,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 6%. डेट नहीं दे रखी है तो कितने महीने का कैलकुलेट करोगे, एवरेज पीरियड 6 महीने. ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 से 2 0 कैंसिल करूँ, 2 3 जा 360 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 3 जा 18 का 8 carry on 1, 3 1 जा 3 1 10, 1080. This is what interest on drawing of Ram. Similarly, मोहन का भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो. मोहन्स आईओडी, हाउ मच इट इज, he withdrew 4,000 पर मंथ, तो 4,000 में 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 4 जा कितना हो जाएगा, 48. 6% रेट दे रखा है, डेट नहीं दे रखी है, तो एवरेज पीरियड कितना माना जाएगा, 6 मंथ. ठीक है, अब कैंसिल करो, 6 1 जा 6 2 जा 2 3 जा 0 से 0 कैंसिल. ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 8 3 जा 24, 24 का 4 कैरी ऑन 2, 4 3 जा 12, 12 13 14, 1440. ठीक है, अब क्या हुआ होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्या कर दिया, अलाउ कर दिया, ऑल दो पार्टनरशिप डेट वॉज साइलेंट अबाउट दी सेम. ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ, कैसे बनाएंगे, जो गलती की उसको रेक्टिफाई कर दूं. राम, मोहन एंड सोहन, and profit and loss appropriation account. गलती क्यों हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड कर दिया जबकि करना ही नहीं था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रॉन्गली डेबिटेड. देखो बेटा, सोचो पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी साइड आता है, डेबिट साइड आता है. आप रेक्टिफाई कर रहे हो तो क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे. और गलती किस किस में हुआ है, नाम ध्यान रखना बेटा, राम एंड मोहन. सोहन को तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया ही नहीं है, चार्ज ही नहीं किया है, तो हाउ मच इट इज, 1080.
ठीक है। मोहन का कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 1440। फिर से याद रखो, पार्टनर्स कैपिटल में यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा होता तो डेबिट साइड लिखा होता। रेक्टिफाई कर रहे हैं तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है, रिवर्स कर दिया। अब यदि यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड लिखा है तो P&L अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड लिखोगे, डेबिट साइड, ठीक है। तो 1080 प्लस 1440 इट इज 2520। और यदि P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड कोई फिगर है तो दैट इज लॉस, ठीक है। अब ये लॉस है और इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इस लॉस को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो इन विच रेशियो, 2:1:1, 2:1:1। 2520 को 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे, 2:1:1, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 630। यहाँ पे लिख के बता देती हूँ, 2520 डिवाइडेड बाई 4 इट इज 630। 630 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख दो लॉस लॉस शुड बी डेबिटेड। लॉस डेबिट ही होता है, ठीक है। तो लॉस को डेबिट कर दो, 2:1:1। 630 में 2 का मल्टीप्लाई करो, इट इज 1260। 630 630 और यहाँ पे यदि इसका सम करेंगे तो P&L अप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड चले जाएगा, 2520। अब टोटल कर दूं, here it is 2520। यहाँ आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है बेटा, टोटल करो फिर डिफरेंस कैलकुलेट करो। 1080, 630, 1440, 630, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो कौन सा साइड हायर है, जो साइड हायर हो उसको अडॉप्ट करो, ठीक है। 1260 माइनस 1080 इट इज 180। 180 मतलब 180 से आपको क्या करना है, राम को डेबिट करना है। Look at here, which side is higher? Credit side is higher. By how much? 810। इसका मतलब मोहन को क्रेडिट करना है विद अमाउंट ऑफ ₹810। अब इसमें कौन सा साइड हायर है, डेबिट साइड ही हायर है, क्रेडिट साइड तो कुछ दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। तो डेबिट साइड ही हायर है विथ हाउ मच, 630। इसका मतलब सोहन को भी हमें क्या करना है, डेबिट करना है विद अमाउंट ऑफ 630। नाउ पास द एडजस्टमेंट एंट्री। सी, जो डेबिट हो रहा है उसको डेबिट करो, जो क्रेडिट हो रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट कौन हो रहा है, राम एंड सोहन। तो राइट हियर राम्स फिक्स कैपिटल है क्या, कुछ नहीं गिवन है तो फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। तो राइट हियर राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच इट इज, 180, ठीक है। यहाँ पे सोहन भी डेबिट हो रहा है, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 630 टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। टोटल देखो ऐसे भी 810 होना चाहिए, 810 नरेशन हो जाएगी एडजस्टमेंट मेड। तो this is important question. Now look at question number 63. यदि कुछ होगा important then I will explain. Leave it. This type of question will not ask in exam.
यस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये 2017 में आ चुका है क्वेश्चन, और 2017 में ये क्वेश्चन आया है तो 8 नंबर का था। ठीक है, देर आर सो मेनी एडजस्टमेंट्स देयर। यदि इस तरह का क्वेश्चन हमारे अभी के एग्जाम में आता है सीबीएसई में, तो 6 नंबर का तो होगा भाई। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। Yes, Meeta and Usha are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2 to 3. 2 to 3 का रेशियो है बेटा। Their capital account as on 1st April 2015 show balance of rupees। देखो बेटा, 1st अप्रैल की डेट दे रखी, 1st अप्रैल की डेट दे रखी है, मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है। इट इज 1,40,000 एंड 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, the drawing of Meeta and Usha during the year 2015 and 16 it is 32,000। ये 32 पॉइंट नहीं है बेटा, 32,000 है, और ये 24,000 है। मतलब मीता और उषा ने कितना ड्राइंग किया है, 32,000 और 24,000 रेस्पेक्टिवली। बोथ द अमाउंट्स वर विड्रॉन ऑन 1st जनवरी। डेट दे रखी है, टेक केयर ऑफ डेट। यदि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना रहा, पर एनम वर्ड दिया है तो कितने महीने का कैलकुलेट करोगे, 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, it was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। देखो गलती क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ही नहीं किया। मीता वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 8,000 फॉर द होल ईयर, कमीशन भी नहीं दिया। Showing you working clearly, pass a rectifying entry in the book of the firm। हमारा फर्स्ट नोट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉफिट की बात करी है क्या, प्रॉफिट की बात नहीं करी है। और क्या करा होगा, प्रॉफिट बांट दिया होगा विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को एज्यूम करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, सॉल्व दिस। वर्किंग नोट बनाओ बेटा। पहले सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। यदि ओपनिंग कैपिटल नहीं होती तो आपको कैलकुलेट करना होता। चलो सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, फॉलो द फॉर्मूला, sum of IOC plus sum of salary plus sum of commission minus sum of IOD। ठीक है, सी प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सम ऑफ IOC। तो IOC देखो कितने परसेंट है, 6%। कैपिटल कितनी है, 1,40,000 और 1,20,000। तो 1,40,000 का 6% कैलकुलेट करो, इट इज 8,400 प्लस 1,20,000 का 6% 7,200 प्लस 7,200 प्लस, क्या सैलरी दे रखा है क्या क्वेश्चन में, नहीं दे रखा है, तो फिर क्या ले लो, कमीशन। कमीशन कितना है, 8,000। ठीक है, ये तो देखो क्या था बेटा, IOC था, ये क्या था, कमीशन। ठीक है, अब क्या, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस सम ऑफ IOD। अब सम ऑफ IOD कैसे कैलकुलेट करें, तो डेट दे रखी है, डेट दे रखी है 1st जनवरी, तो फॉलो द डेट। रिस्पेक्टिव मंथ का क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करोगे। और रिस्पेक्टिव मंथ मतलब कितने महीने, 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लो। IOD मीता का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मीता का ड्राइंग कितना है, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है बेटा, तो ये टोटल ड्राइंग है 32,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एज पर द पार्टनरशिप डेट इज 6% पर एनम। तो कितना हो जाएगा, 6/100। डेट दे रखी है तो कितने महीने का, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। टू से इसको कैंसिल करो, 2 1 जा, 2 6 जा,
160 में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, इट इज 480। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो उषा का। उषा का ड्राइंग कितना है बेटा, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6% मल्टीप्लाई बाय 3/12, 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करूँ। 6 1 जा 6 2 जा, 2 0 से 2 0 कैंसिल करूँ, 12 से इसको कैंसिल करूँ, 120 में 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 360। यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ आईओसी प्लस कमीशन माइनस सम ऑफ आईओडी। तो सम ऑफ आईओडी कितना हो जाएगा, 480 प्लस 360, ब्रैकेट में लिखा है बेटा मैंने, ठीक है। तो सॉल्व करो इसको, 8,400 प्लस 7,200 प्लस 8,000 माइनस 480 and 360, it is 22,760। मतलब प्रॉफिट कितना रहा होगा बेटा, 22,760, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग ऑल दिस, ठीक है। इनको कुछ दिया नहीं, ना कमीशन, ना सैलरी, ना आईओसी, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या करो, जो गलती की उसको सुधार लो, एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। There are two partners. Meeta, Usha, and profit and loss appropriation. ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब गलती क्या की थी, जो 22,760 रुपए थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, कौन से रेशियो में कर दिए, 2:3 के रेशियो में। तो 22,760 को डिस्ट्रीब्यूट करो, 5 से डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 4 5 5 2, 5 से डिवाइड करोगे तो 22,760 डिवाइडेड बाय 5, इट इज 4,552। मल्टीप्लाई बाय कर दो 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट wrongly distributed, ठीक है। 4,552 मल्टीप्लाई बाय 2:3 है बेटा, 2:3, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 9104 एंड 13,656। देखो, जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो गया होगा, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और P&L एप्रोप्रिएशन में इसको क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। हाउ मच इट इज, 22,760, 22,760। अब जो सही है वो करो बेटा, सही क्या है, आईओसी दो, कमीशन दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो, ठीक है। और जैसे P&L एप्रोप्रिएशन में सही ट्रीटमेंट करते वो करो, और P&L एप्रोप्रिएशन में जिस साइड पे लिखते वो वाली साइड पे लिखो। राइट हियर आईओसी शुड बी अलाउड, आईओसी लिख दो सिर्फ। आईओसी कितना था बेटा, देखो लुक एट हियर, 8,400 एंड 7,200। तो पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड लिखते हैं, अब क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब जो सही करना है वो करो, ठीक है। 7,200, इसका सम ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन में कौन सी साइड लिखते, डेबिट साइड लिखते, तो डेबिट साइड लिख दो, 8,400 प्लस 7,200, हाउ मच इट इज, 15,600। अब कमीशन किसको देना था, मीता वॉज इंटाइटल्ड टू कमीशन, कमीशन लिख दो। कमीशन सिर्फ किसको मिल रहा है, मीता को मिल रहा है, वो भी कितना मिल रहा है, 8,000।
यदि पार्टनर्स कैपिटल में लिखते तो कौन सी साइड लिखते, क्रेडिट साइड लिखते, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखते तो कौन सी साइड लिखते, डेबिट साइड लिखते। तो डेबिट साइड लिख दिया, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड लिखते, डेबिट साइड लिखते। तो देखो कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 480 एंड 360, 480 एंड 360। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में लिखते तो कौन सी साइड लिखते, क्रेडिट साइड लिखते बेटा, तो क्रेडिट साइड लिख दो। टोटल कितना हो जाएगा, 840, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा एडजस्टमेंट। अब टोटल कर दो, यहाँ का टोटल तो इतना ही आएगा, इक्वली आएगा, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। 840 प्लस 22 760, इट इज 23,600, और यहाँ का टोटल भी करोगे तो कितना आएगा, 23,600, ठीक है। अब क्या करोगे, टोटल करो और कुछ मत करना, बाद में आंसर फाइंड आउट करोगे। 9104 प्लस 480, इट इज 9584, it is 16,400. This is 13,656 plus 360, 14016, और here it is 7,200। जैसा कि हमने बोला है, जो साइड हायर हो वो आपका आंसर है, ठीक है। अब देखो कौन सा साइड हायर है बेटा, क्रेडिट साइड हायर है। बाय हाउ मच, तो डिफरेंस से निकालो कितने से हायर है, 16,400 माइनस 9584, 6816, 6816। इसका मतलब मीता को क्रेडिट करोगे 6816 से। इसमें कौन सा साइड हायर है, डेबिट साइड हायर है। बाय हाउ मच, तो 14016 माइनस 7,200, 6816। इसका मतलब उषा को डेबिट करोगे विथ 6816, 6816, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री कर दो। क्या फिक्स कैपिटल है, नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट वर्ड यूज करोगे। राइट ईयर कौन डेबिट हो रहा है, उषा डेबिट हो रही है, तो राइट ईयर उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, उषा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मीता's कैपिटल अकाउंट 6816, 6816. So, dear student, this is the way to solve the question based on past adjustment, based on rectification of error. ठीक है, most important topic है। This is my request to you all कि practice करना इन questions की, ठीक है। कोई भी doubt हो तो you may ask, and that's it. We will continue this topic tomorrow as well. Okay. Then one more topic is left, that is guarantee of profit to partners. That is also important topic. Then that's all about this chapter. Thank you. Have a nice day.